नमस्कार। स्वागत है आपका। आप देख सकते हैं सीयूटी 2024 केंद्रीय विश्वविद्यालय एग्जाम पात्रता परीक्षा जो होती है वो फॉर्म आ चुका है। आप सभी को इस फॉर्म का बहुत बेसब्री से इंतजार था। ये डेट आ चुकी है। इसी के साथ साथ मैथ, बायो, कॉमर्स और साइंस और आपका आर्ट वर्ग के जो भी छात्र हैं वो सारे छात्र इस फॉर्म को भर करके केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं पूरे भारत में, देश के विभिन्न राज्यों में जो स्थित हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे आज। पूरा फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट चुनने हैं, डोमेन सब्जेक्ट क्या है, फॉर्म भरने की फीस क्या है, बेसिक से बेसिक और छोटी छोटी जानकारी जानेंगे। जो गलतियां होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आप देख सकते हैं डेट आ गई है, 27 तारीख से फॉर्म चालू है और लास्ट डेट इसकी 26 तारीख है, मध्य रात्रि तक, मिडनाइट तक। फॉर्म को बहुत सहूलियत के साथ भरना है, जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। समय आपको पर्याप्त दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन पेमेंट भी आप 26 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट और जो एडमिट कार्ड है उस सबका आपको इसमें इन्होंने दे रखा है। ठीक, हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस भी इन्होंने दे रखी है। 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट है, 900 EWS OBC कैंडिडेट, 800 SC ST कैंडिडेट है। अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कराते हैं तो 400 रुपये जनरल के लिए और 375 EWS OBC, 350 रुपये आपका SC ST कैंडिडेट के लिए एडिशनल सब्जेक्ट के लिए पड़ेगा। एडिशनल सब्जेक्ट मतलब डोमेन सब्जेक्ट हम लोग समझते हैं, डोमेन सब्जेक्ट देते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, ठीक है, GS का है, प्लस लैंग्वेज का है। ठीक है, इस तरीके से 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट तक आप चुन सकते हैं। 6 सब्जेक्ट की अनिवार्यता है। 6 सब्जेक्ट तक आपका कोई नहीं चार्ज है, 1000 रुपये ही पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, इसके ऊपर जाने पे आपको 400 रुपये के हिसाब से ईच सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये बेसिक डिटेल है। इसके बाद हम लोग सीधे CUT की साइट पर चलते हैं। CUT की साइट पर चलते हैं। CUT की साइट पर आते हैं तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखिएगा, इसमें आप न्यू यूज़र हैं, आपको नया अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए आपको आधार कार्ड की अनिवार्यता लगेगी। आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ विधिवत वही दे रखी हैं, स्टेप दे रखे हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस सबमिशन का है। ठीक है, आपको यहाँ प्रोसीड करना पड़ेगा और आधार कार्ड की अनिवार्यता लगेगी। आप अपना आधार कार्ड नंबर आपका इसमें लगेगा। इसमें आपको यहाँ क्लिक करना है कि मेरे पास आधार नंबर है, मैं उसका उपयोग करके लॉगिन करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड डालना है, जनरेट OTP करना है। हमने ये प्रोसीजर कर लिया है। हम इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके आगे से आपको दिखाएंगे। यहाँ आपको OTP करना है। अब यहाँ अगर आप आधार कार्ड अपना डाल देते हैं, आधार नंबर डाल देते हैं, एक OTP आ जाएगा। OTP करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन होगा, क्योंकि डिजी लॉकर से आपका डेटा उठा लेता है। वो आपको भरा हुआ मिलेगा। उसके बाद कुछ यूँ दिखेगा। आपको इसको और दिखाते हैं, ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, डैशबोर्ड आ गया है, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है, आपके माताजी का नाम है, पिताजी का नाम है, आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और आपको उसी में पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसको सुरक्षित रखें, याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज वो फॉर्मेट किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन आप सुरक्षित रखें। मेल ID पड़ेगी। ये बेसिक डिटेल है रजिस्ट्रेशन में जो आपको डालनी है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन में और डिटेल आती है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपने फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस और पिन कोड वगैरह डालना है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आती है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, आई एग्री करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे तो आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, माता पिता का नाम है। एक यहाँ आपको एक आइडेंटिटी कार्ड की और ID कार्ड की आपको और आवश्यकता पड़ेगी।
वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी आप ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आप आपके पिताजी का, माताजी का ऑक्यूपेशन और एजुकेशन डिटेल आपको देनी पड़ेगी, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप भर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। इसके बाद हम लोग जाते हैं, अनदर प्रोसीजर आ जाता है कोटा और कैटेगरी, ठीक है। तो आप कोटा दे रखे हैं, एनसीसी का दे रहे हैं, पर्सनल का दे रहे हैं, स्पोर्ट कोटा दे रखे हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं, कश्मीर माइग्रेंट हैं, इस तरीके के कोटे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोटे को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर कोई डॉक्यूमेंट की आइदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में या किसी भी कोटे को आप क्लेम करेंगे तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जो कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला एप्लीकेशन में जाते हैं हम लोग, तो क्वालिफिकेशन डिटेल है, आपकी हाई स्कूल क्या है, कहाँ से पास किए हैं, परसेंटेज क्या है, बोर्ड कौन सा बोर्ड है, कॉलेज का नाम, रोल नंबर, इवन कॉलेज जहाँ है उसका पिन कोड वगैरह भी आपको देना पड़ेगा, परसेंटेज वगैरह देना पड़ेगा। 12th के आपको पूरी जो है 12th का जो है वही सेम है, वो देना पड़ेगा, मार्क क्या है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्री कर देना है। ये सारी जो बेसिक डिटेल्स है ये आपको मुँह जवानी याद होगी। जो लोग क्वालिफाइड हैं वो 12th का अपना डेटा दे सकते हैं, जो नहीं है वो उसमें आप दिखा सकते हैं, इधर अभी पास नहीं है, अपेयरिंग दिखा करके आप आगे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम, यहाँ हम एक बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लें, पीसीबी, पीसीएम, केजी या जिसका होम साइंस है, किसी ने आर्ट से 12th कर रखा है, ठीक, उन सब के लिए यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है। सभी छात्र जो जिस भी ग्रुप से है, इवन कॉमर्स है, किसी का अगर कॉमर्स से 12th है, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। इससे मल्टी डायरेक्शनल इंस्टीट्यूट में और मल्टी डायरेक्शनल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी चुननी है, अपना प्रोग्राम चुनना है और उसके लिए आपको एलिजिबल सब्जेक्ट चुनने, ठीक। तो सबसे जो सहज चीज़ है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं आपको उसमें देखनी है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी चुनना है, जहाँ जहाँ भी आप एडमिशन चाहते हैं, जहाँ भी आप एडमिशन चाहते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको PDF में भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो कई सारी यूनिवर्सिटियाँ आपको दे रखी, करीब 24-25 यूनिवर्सिटी हैं। कई सारे पिछली बार से कई सारे बदलाव भी देखने को मिले हैं। कई विश्वविद्यालय ने कई सारे कोर्स ऑफर नए भी किए हैं, कुछ पुराने कोर्सेज हटा लिए हैं, कुछ विश्वविद्यालय ऐड हुए हैं और कुछ विश्वविद्यालय हट गए हैं। पिछली बार इसमें ICR ऐड था, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे वो जानते हैं, ICR का एग्ज़ाम CUET के माध्यम से हुआ था, लेकिन इस बार इसमें ICR का नाम नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर हम जाएंगे तो ICR का नाम आना चाहिए, ICR का नाम नहीं है, ICR इसमें नहीं है। ICR इधर अपना अलग से फॉर्म निकालेगा, तो उसके लिए फिर से आप जुड़े रहिएगा, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक। तो जो कृषि वर्ग के छात्र हैं उनके लिए हमने विश्वविद्यालय चुन रखे हैं, ठीक है, जहाँ जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमने देखिए चुन रखे हैं। डोमेन सब्जेक्ट भी आपको इसी में मैं बता देता हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, किस तरीके से आपको करना है, ठीक। जो कृषि के छात्र हैं उनकी प्रायोरिटी होती है BHU, वो BHU चुनेंगे। BHU में BSc एग्रीकल्चर का कोर्स आ जाएगा, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका दे रखा है। जो भी छात्र हैं PCM वाले PCM, बायो वाले PCB और एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो। एग्रीकल्चर के जो छात्र वो ध्यान रखें, उनको एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री ABC वर्ग सब्जेक्ट जरूर भरना है, इसी से आपको BHU मिलेगा, ठीक। इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लैंग्वेज नहीं डाल सकते हैं, आप डोमेन सब्जेक्ट में आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। GS आप डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं GS डाल सकते हैं। ABC सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा,
कि आपको ABC सब्जेक्ट जरूर लेना है। जो एग्रीकल्चर जिनका PAG ग्रुप का है, जो मैथ के हैं वो PCM लेंगे, जो बायो के हैं वो PCB लेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, तो देखिए एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री, यानी जो एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं ABC ले सकते हैं, बायो ग्रुप के हैं वो भी ABC ले सकते हैं, जो मैथ के हैं मैथमेटिक्स चुन सकते हैं, या ऑप्शन दे रखे हैं एग्रीकल्चर मैथ केमिस्ट्री, इनमें आप चुन सकते हैं, इनमें कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपकी एक यूनिवर्सिटी और दे रखी है, यहाँ आपकी BSc हॉर्टिकल्चर है, यहाँ BFSC भी है, फॉरेस्ट्री BSc फॉरेस्ट्री भी है यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में, हेमावती वंदना बहुगुणा में। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है या बायोलॉजी है, इसको आप चुन सकते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसके बाद इसके बारे में और भी बताऊँगा। उसके बाद आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी चुननी है, जिनको वहाँ लेना है वो चुन सकते हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर, यानी यहाँ PCA प्लस एग्रीकल्चर, यहाँ PCA रहेगा, PCM रहेगा, PCB रहेगा। यहाँ बायो का ऑप्शन एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये है आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, यहाँ भी है BSc एग्रीकल्चर, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर से ऑप्शनल है, ये आप चुन सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक आपकी और है, ये विश्व भारती पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी आप भर सकते हैं, इसमें भी BSc एग्रीकल्चर है, एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आपको ये दे रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स प्लस लैंग्वेज, ठीक है, जो आपको देना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको मैं बता देता हूँ, उसको आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। जो बायो ग्रुप है, जो मैथ ग्रुप है या जो एग्रीकल्चर, ठीक, आपको टोटल 6 सब्जेक्ट 1000 की फीस में पढ़ रहे हैं। ठीक, जिनका एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री जरूर लें, जिनका बायो है PCB जरूर लें, जिनका मैथ है PCM जरूर लें। ठीक, अभी ऑप्शन के तौर पे कई बार होता है कि हम लोग लेते नहीं हैं, यूनिवर्सिटी आप बाद में भी चुन सकते हैं, वो पर्सनल यूनिवर्सिटी जब काउंसलिंग के प्रोसीजर आएगा तो वहाँ और भी कई सारी बातें होंगी, हम लगातार जुड़े रहेंगे तो उसके बारे में भी चर्चाएं होंगी, हम आपको बताएंगे। फिलहाल में अभी हम लोग फॉर्म भरने पर फोकस करते हैं। आप बोर्ड एग्जाम और फॉर्म भरने को देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम भी आप अच्छे से दीजिएगा, अभी आपके चल रहे हैं। इसमें देखिए लैंग्वेज चुनना है और सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट चुन लेते हैं सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए भी आपको लैंग्वेज चुननी है। ठीक है, तो अभी इस सब्जेक्ट में चाहते हैं इसको लैंग्वेज, इसके साथ एक आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है। ठीक है, तो लैंग्वेज में आप हिंदी चुन लीजिए अगर हिंदी भाषी हैं, कोई और लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको चुन सकते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज चुन लीजिए। ठीक, बहुत नहीं चुनना है, कोई एक लैंग्वेज ही चुननी है। ठीक, यहाँ भी वही है कि कोई एक लैंग्वेज आप चुन लीजिए, मैथ में भी और बायो में भी एक लैंग्वेज चुन लीजिए। ठीक, साथ में एडिशनल इसमें एक GS का पेपर भी है। ठीक है, GS का पेपर है, उसको भी आप चुनिए। ठीक, GS आपको सभी तीनों विद्यार्थियों को मेरी एडवाइस है, इस ग्रुप के जो भी छात्र हैं इस सब्जेक्ट को जरूर चुनें। अब आपका 3, एक 4, एक 5 सब्जेक्ट हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिए, इसमें आप फिजिक्स ऐड कर सकते हैं, बायो वाले मैथ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग CBSE से PCM भी करते हैं, बायो के साथ मैथ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या वो एग्रीकल्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैथ वाले जो छात्र हैं वो बायो ऐड कर सकते हैं या वो एग्रीकल्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं तो और भी बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो विभिन्न तरीके के कोर्सेज आपको ऑफर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रैंक लानी है और ये एडिशनल एग्जाम है, आपको देना है, इसके अलग से आपको कोई पेमेंट नहीं लग रहा, ये आपको चुन लेना है। तैयारी आप अपने सब्जेक्ट में ही करिए, क्योंकि आप अगर आप प्रॉपर BSc AG करना चाहते हैं तो आप ABC अच्छे से पढ़िए, PCB अच्छे से पढ़िए, PCM अच्छे से पढ़िए। ठीक, लेकिन साथ में इन कोर्सेज को जरूर चुनिए, इनमें एग्जाम जरूर दीजिए। मान लीजिए कल आपको लगे कि नहीं बनारस नहीं जाना, एग्रीकल्चर नहीं करना है,
हमको प्योर साइंस से करना है, या कोई टेक्नोलॉजी कोर्सेज लेने हैं, या वोकेशनल कोर्स लेना है, या सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेना है, तो कई सारे विश्वविद्यालय अलग अलग प्रोग्राम और अलग मल्टी डायरेक्शनल कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, सीयूटी का काम क्या है, आपको वर्तमान समय में परिदृश्य में जो भी कोर्सेज की डिमांड है उस तरीके के मल्टी डायरेक्शनल कोर्स चलाए जा रहे हैं। आप इनको छोड़ करके कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये एडवाइस है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कई सारे कोर्सेज में जीएस होना जरूरी है, जीएस का देना पेपर जरूरी है, लैंग्वेज का होना जरूरी है। तो ये आप एडिशनल में दिए रहेंगे, इसमें भी आपका परसेंटाइल स्कोर अच्छा रहेगा, या आप अपने मेन में अच्छा कर लेते हैं, तो इन सब्जेक्टों की वजह से जो आप वहाँ आराम से एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो हो सकता है कि बाकी का जो हमने आपको बताया वो किसी और विश्वविद्यालय में हो। इस तरीके से ये आपको चुन लेने हैं, आप यहाँ जाएंगे, ये चुनते जाएंगे, ये ऐड ऑन होता जाएगा। आप जितना चाहें, जितना भी कोर्स चाहें। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ हम चुन लेते हैं एमयू चुन लेते हैं, बीएचयू ही चुन लीजिए, चलिए। ठीक, ये इतने सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन दे रहा है। वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, बीटेक कोर्स है, ठीक है, बीपीए बैचलर परफॉर्म आर्ट्स, जो आर्ट के बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, एलएलबी है, कई सारे कोर्सेज हैं, लेकिन सबका रिक्वायरमेंट हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। जब आप सब्जेक्ट चुन लेंगे, ऐड कर लेंगे, उस प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए वो आने लगेगा। लेकिन आप जीएस, लैंग्वेज प्लस अपना जो बोर्ड का आपका सिलेबस रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो मैक्सिमम जो कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे उस सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से इनको ऐड कर लीजिए, आई अग्री करके प्रोसीड कर दीजिए। अभी यहाँ लैंग्वेज चुननी है, जैसे मैं बताया आपको, हिंदी, हिंदी का मोड हिंदी में ही है। अब इसमें और भी कोर्सेज आ रहे हैं, वो आप चुन सकते हैं। एग्रीकल्चर चुन सकते हैं, जिसको चुनना है, माध्यम चुन सकते हैं, वो है हिंदी। ठीक है, लैंग्वेज के बाद में आपके कोर्सेज आ रहे हैं, बायोलॉजी आ जाएगा, बायोलॉजी चुन लीजिए, हिंदी चुन लीजिए। ठीक है, प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा और बहुत ही धैर्य से ही फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आप इसमें जो है कतिपय अतिशीघ्रता दिखाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है कोई डिटेल मिस हो जाए, इसको आपको सुधार के लिए और भी पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक, बेसिकली जिनको बीएचयू में एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर के जो छात्र, एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री से हो जाएगा। और जगह एडमिशन लेना है तो हिंदी जनरल टेस्ट वगैरह भी ऐड कर लीजिए। बाकी जगह या बाकी कोर्सेज में भी आपको एडमिशन मिलने की संभावना रहेगी। एक कोर्स, एक सब्जेक्ट आप कोई और भी चुन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम दे के देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट आपके कोर्स में हो उसी सब्जेक्ट को चुनिएगा। इधर आप ये नहीं करिएगा कि आप बायो से पढ़े हैं तो कोई भी मैथ का देने लग जाए, या जो आपका +2 का कोर्स ना हो उसको आप ऑफर करा लें। तो उस तरीके का कोर्स का ध्यान रखिएगा, वो आपको नहीं करना है। उन्हीं कोर्सेज को आपको करना है जो आपने अपने +2 में पढ़े हो, जो आपकी योग्यता धारित करते हो। अब ये आ गया है एग्ज़ाम सेंटर। स्टेट वाइज आप सिटी चुन सकते हैं, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है, कहीं भी चुन सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कहीं आ जाएगा। ठीक है, कई सारे सेंटर दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो टाइम दिया है वो आपका 15 मई से 31 मई दिया है। एग्ज़ाम जो है आपका पेन और पेपर, कंप्यूटर बेस्ड दोनों मोड में हो सकता है। तो स्टूडेंट की संख्या सेंटर के हिसाब से और दिन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। हो सकता है आपको पेन और पेपर मोड दोनों मिल जाए, हो सकता है आप सीबीटी माध्यम में दें, वो बात का ऑप्शन है, वो आपको मिलेगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ से 3 सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। एक है आपका फ़ोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर। अगर आप
बीपीएल मतलब ग्रामीण परिवेश से आप बिलोंग करते हैं, आप घर की आय बहुत कम है, आपको कार्ड वगैरह मिला होगा, वो आप लगा सकते हैं, उसका आपको वेटेज मिलेगा। ठीक, साइज इसमें दे रखा है आपका, साइज भी आप देख सकते हैं। वो आप जाएंगे जब फॉर्म खुद से भरना है तो आप खुद से भर सकते हैं। मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज यहाँ आपको दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फोटो का, और ये ध्यान रखिएगा साइज कम करते समय फोटो फटनी नहीं चाहिए, ब्लर नहीं आनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। चश्मा लगा करके, टोपी लगा करके फ़ोटो नहीं खिंचवाइएगा। ठीक है, चश्मा और टोपी हटा के फ़ोटो खिंचाइएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की डिमांड की जाती। जो साइन सिग्नेचर अपलोड करिएगा तो याद रखिएगा, और बहुत साफ़ सुथरा साइन अपलोड करिएगा। अगर याद ना रहे तो उसको कहीं आप सुरक्षित रखिएगा। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में देने में ज़रूरत लगेगी, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप ये अपलोड कर देंगे, यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा फाइनल। इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा, सारी डिटेल आपकी दिख जाएगी। ठीक है, अभी हमने इसको अपलोड नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा। ठीक, उसके बाद फ़ोन नंबर वेरीफाई के लिए आपके पास आपको मैसेज आएगा। ठीक है, वो OTP डाल के आप फ़ोन नंबर अपना वेरीफाई करेंगे। फर्दर ये देख सकते हैं आप, पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग करिए, क्रेडिट कार्ड करिए, डेबिट कार्ड करिए, UPI करिए, ऐसा ही बैंकों से। अगर आपका एक बार पेमेंट कट जाता है, जो दिक्कत आती है और वो शो नहीं होता, तो उसके लिए उसमें हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, किसी भी चैनल या किसी माध्यम में आप हमको कमेंट करके वो नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको भरिएगा, धैर्य से भरिएगा। जो छात्र या जिनके ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग आना चाहते हैं, वो कोचिंग आ सकते हैं। और अगर फॉर्म वहाँ भरने में समस्या हो रही तो कोई समस्या नहीं, आप उसको यहाँ आकर के हमारे मार्गदर्शन में भर सकते हैं। विधिवत आपको जो है चीज़ें बताई जाएंगी। जल्दबाजी करके फॉर्म नहीं भरना है, गलती नहीं करनी है। पर्याप्त समय मिला है, साइट और सर्वर डाउन नहीं होता। अगर किसी कंडीशन में होता भी है तो आपको उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए। कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो नंबर वगैरह हमारा दे रखा है, आप उस पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। बस इसी के साथ धन्यवाद।